हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हम ट्राइंगल चैप्टर की 4 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। आज हम लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6.5। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर्स। Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. देखो इसमें और 3-4 क्वेश्चंस थे, इसलिए यहाँ पर लिखा है which of them are right triangles, यानी कि उनमें से कौन से राइट ट्रायंगल की साइड से यह राइट ट्रायंगल है। तो हम कैसे पता करेंगे? मैंने सिर्फ यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। ऐसे आपको क्वेश्चंस 3 और देखने को मिलेंगे आपकी बुक में, तो हम इससे ही समझ लेंगे कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों साइड को ट्राइंगल की साइड मान लेते हैं। जैसे एक राइट ट्राइंगल है, उसकी हमने साइड बोल दी। सबसे छोटी साइड को हम 7 सेंटीमीटर क्या बोल देते हैं, अल्टीट्यूड। 24 सेंटीमीटर को हम बोल देंगे बेस, और सबसे बड़ी जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज, उसको हमने बोल दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी को बात मालूम है कि हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बेटा, आप सभी को पता है क्या बोलती है वो, कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी बेटा, तब तो ये पता चल गया कि ये राइट एंगल है। ठीक है, अगर ये कंडीशंस आपको पता चल गई तो ये बता देंगे हम कि ये राइट एंगल है। और अगर ये राइट एंगल होगा तो सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, तो AB की जगह हम रखते हैं 7 सेंटीमीटर या 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC की जगह रखते हैं 24 का स्क्वायर, और AC की जगह रखते हैं 25 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का होता है आपका 576। ठीक है, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625। इन दोनों को ऐड करें तो आपको मिलेगा 625। अब अगर LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS, LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। सो 7, 24 and 25 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से। एंड 25 सेंटीमीटर is a hypotenuse of this triangle। आया समझ में सभी को? आपको ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस करना है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑलरेडी। तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन गिवन फिगर ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर ऑन BD, शो दैट। पहला आपका है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। पहली बात, BC और BD कहाँ है, किस ट्राइंगल में है? BC है इस छोटे ट्राइंगल में, ठीक है, और BD है इस बड़े ट्राइंगल में। यानी कि पहली बात कि आपको इस ट्राइंगल को और इस बड़े ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, तो बता देते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ठीक है, दो ट्राइंगल ले लिए। कौन सा, ABC ये छोटा वाला ट्राइंगल, और ले लिया हमने BAD ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें 90 डिग्री के एंगल, तो एंगल A इक्वल टू एंगल BCA, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल। आया समझ में? तो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको क्या मिल गया, आपको बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC is similar to triangle DBA। आया समझ में? ये आपको मिल गया सिमिलर।
तो सिमिलर जब होते हैं ट्राइंगल तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है बेटा। तो हमें कौन से लेने हैं वो बहुत ध्यान से देखना है। ए बी लेना है तो बड़े वाले ट्राइंगल का ये एंगल, ठीक है, और ए बी अगर हम लेंगे, आया समझ में, अगर ए बी लेंगे तो बड़े वाले ट्राइंगल का ये एंगल, और इसका ट्राइंगल का एंगल कौन सा, ये वाला, तो इसके सामने आ जाएगी बी सी छोटे वाले में। तो बड़े वाले की तो ए बी, छोटे वाले का क्या जाएगा बी सी इक्वल टू, अब बात करें हम इस छोटे ट्राइंगल की, ठीक है, 90 डिग्री के सामने है हाइपोटेनियस ए बी, इस 90 डिग्री के सामने है बी डी, तो बड़े वाले में तो आ गया बी डी और छोटे वाले में आ गया ए बी। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। शायद आपको दिख रहा होगा कि ये प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये पहला प्रूफ हो गया, आया समझ में। सेकेंड, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। देखें ए सी स्क्वायर, अब ए सी कहाँ है बेटा, ये बीच में है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कब होगा, कब पॉसिबल है, देखो एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि ए सी स्क्वायर तब पॉसिबल होगा जब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को दोनों को लिया जाए, आया समझ में, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताया जाए। इतना आया समझ में कि नहीं आया, तो आइए बताते हैं इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे बताएंगे वो बता देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, यहाँ चाहिए हमें BC और DC, है ना, हाँ ये BC और DC। तो पहले, इससे पहले हम एक प्रूफ और कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें एक चीज और बतानी पड़ेगी बेटा कि ये छोटा ट्राइंगल भी इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, देन हम बोल सकेंगे कि ये दोनों छोटे ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो हम इसको ना करते हुए पहले थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से आप आसानी से समझ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन को। तो हम थर्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब क्या चाहिए हमें, ए डी, बी डी और सी डी। तो ए डी, बी डी और सी डी, यानी ये ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर बताना है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, देखो 90 डिग्री का कौन है, तो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए 90 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, कॉमन एंगल, ठीक है, ये कॉमन एंगल हो गया। तो बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी, सॉरी सी ए डी, आया समझ में, ये हो गया। अब बात करें तो रेशियोज की, सो रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं। हमें चाहिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला एंगल है छोटा हमारा ए डी और इसमें 90 डिग्री है आपका बी डी, ठीक है। अब छोटे एंगल में जो कॉमन एंगल नहीं है वो देखेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल, इसके सामने वाली साइड है सी डी और बड़े वाले के सामने साइड है ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी। देखो आपका प्रूफ हो गया। अब देखो पहली बात, यहाँ पर था ए बी सी सिमिलर टू डी बी ए, यहाँ पर भी है देखो डी बी ए सिमिलर टू सी ए डी, यानी कि ए बी सी और सी ए डी आपस में सिमिलर है, तो इनको हम नाम दे देंगे इक्वेशन को, इसलिए मैंने आपको थर्ड पहले बताया है, आया समझ में। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कर देते हैं, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइंगल बी ए सी is similar to triangle ACD। क्रॉस एंगल आया समझ में, 90 डिग्री तो कॉमन है, आ गया समझ में। और ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो B के सामने A आया, आ गया बिल्कुल। इस वाले एंगल A के सामने क्या आया, A के सामने D आना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए C, ठीक है। अब बात करें हमें दोनों ट्राइंगल की, तो देखो सिमिलर तो बता दिए, तो रेशियोज इक्वल होंगे, तो रेशियोज ले लेते हैं। एक तो हमें चाहिए क्या, तो इसमें देख लो BC और DC चाहिए बेटा, BC और DC, यानी इस एंगल के सामने की साइड चाहिए, ठीक है। तो इस एंगल के सामने है BC, तो इधर इस एंगल के सामने है AC, ठीक है। अब बात करें इस एंगल की,
तो इस एंगल के सामने है कौन, AC, तो इस वाले एंगल के सामने है CD। ये हो गया आपका AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। देखो थर्ड प्रूफ भी हो गया आपका, आया समझ में। तो ये क्वेश्चंस बड़ा जरूर है, पर इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वाला है इसी का, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। अब उसमें सिर्फ अल्फाबेट चेंज हुए हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles triangle, right angle at C, prove that AB square equal to 2AC square। देखो बेटा आपको क्या दिया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आया समझ में। राइट एंगल कहाँ पर है, C पर। ये हो गया A, ये हो गया B। अब देखो जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल रहे तो ये दो साइड्स तो इक्वल हो गई। आया समझ में। यानी कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है AC इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो बाय PGT, क्योंकि राइट एंगल में क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसके लिए, इस वाले ट्राइंगल ABC के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखें AB स्क्वायर इक्वल टू BC नहीं चाहिए हमें, AC चाहिए। तो BC को रिप्लेस कर देंगे AC के साथ, तो यह हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हो गया आपका 2AC स्क्वायर और ये हो गया आपका AB स्क्वायर। हेंस प्रूफ। बहुत सरल क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC, है ना, ये गिवन है। If AB square equal to 2AC square, prove that ABC is a right angle triangle। इसका कन्वर्स, ठीक है, इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है। गिवन है आपको AC इक्वल टू BC, ठीक है। और एक चीज गिवन है AB स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ AC स्क्वायर। तो हम 2AC स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और हमें पता है कि AC इक्वल टू क्या है, BC। तो AC को एक BC के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। अच्छा, ये जो कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू PGT, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो triangle A, according to PGT, yeah, this is a condition of PGT. This is a condition of PGT, AB square equal to BC square equal BC square plus AC square। ये किसकी कंडीशन है बेटा, ये पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन है। सो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी आ गया समझ में आप सभी को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। ये और आसान क्वेश्चन है, आपको तुरंत बता दूंगा मैं। देखो ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, ठीक। ये तीनों साइड, इसकी एक साइड दी है 2 है, हमें अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो जो अल्टीट्यूड होती है बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, वो मीडियन का भी काम करती है, यानी वो उसको दो टुकड़ों में तोड़ती भी है। आया समझ में, वो मीडियन का भी काम करती है। तो ये A हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये पूरी साइड आपकी 2 है, तो अभी फाइंड कर लेते हैं बाय PGT इन ट्राइंगल AB, इसको बोलेंगे D, और एल्टीट्यूड तीनों इक्वल होगी, ठीक है, ABD। तो ABD ट्राइंगल में हमने क्या लगा दी, PGT लगा दी। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और AD स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो AB कितना है बेटा आपका, ये है 2A का स्क्वायर। BD कितना है आपका, तो ये है A स्क्वायर प्लस AD हमें फाइंड आउट करना है, यानी एल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। 2A का स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ये हो गया 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका,
3a। आया समझ में? यानी कि अल्टीट्यूड जो होगी वो होगी आपकी कितनी, √3a। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों ही अल्टीट्यूड आपस में इक्वल होगी। सो ईच अल्टीट्यूड्स इन equilateral triangles are equal, therefore √3a is an altitude of equilateral triangle। ठीक है, तो ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या हो गई, अल्टीट्यूड हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायमीटर। तो रोम्बस बना लेते हैं, सभी को पता होगा रोम्बस क्या होता है। स्क्वायर का टिल्ट शेप ही क्या होता है, रोम्बस होता है, यानी कि उसमें चारों साइड्स इक्वल होती है। आया समझ में सभी को? ये हमारा रोम्बस हो गया, ये इसकी डायगोनल्स हो गई। ठीक है, अब बात करें हम रोम्बस की अदर प्रॉपर्टी की, तो उसकी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। आया समझ में सभी को? अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, हम बात करें अगर रोम्बस की, तो रोम्बस में 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उन चारों की प्रॉपर्टीज के आधार पे हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर बोला है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, यानी इनका स्क्वायर का सम। वो कब पॉसिबल है, जब चारों ट्रायंगल का क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की पीजीटी लगाकर थ्योरम से इनकी कंडीशन आए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, इसको बोल देते हैं ओ, इन ट्रायंगल एओडी। अब एओडी में पीजीटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इतना आया समझ में? इन ट्राइंगल अगर AOB में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, फिर लगाएंगे इन ट्राइंगल COD में, तो COD में क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इन ट्राइंगल जो लास्ट बचा है COB, उसमें अगर लगाएंगे तो हो जाएगा आपका BC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब आपके पास 4 कंडीशन है। ठीक है, चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड, है ना, चारों को ऐड करते हैं। तो ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये तो मिल गया आपको LHS साइड में। ठीक है, अब बात करें हम इस अदर साइड की, तो देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा। देखो यहां पर बात करें हम OC, तो OC किसके बराबर है, AO के बराबर है। आया समझ में? OC किसके बराबर है, AO के बराबर है। ठीक है, पहले तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2AO स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर। आया समझ में इतना सभी को? ये अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब BD की बात करें, जब हम इन दोनों की बात करेंगे OB स्क्वायर और OD स्क्वायर की, तो हम OD को हटा के क्या लिख सकते हैं, हम OD को हटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ BD। क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BD का स्क्वायर। ऐसे ही हम OB को भी हटाकर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BD का स्क्वायर। तो देखो बेटा, अगर मैं हाफ ऑफ BD का स्क्वायर लिखूंगा तो ये क्या होगा, आपको सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं सोल्व करके बता देता हूँ। OB को अगर हम हाफ ऑफ क्या लिखें, BD का स्क्वायर, तो ये चेंज होके बन जाएगा 1/4 BD स्क्वायर। और साथ में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 2, तो ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इससे कैंसिल होगा तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ BD स्क्वायर, और हाफ मिलके होते हैं पूरे, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर।
मैं आपको आगे की यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, आपको एक कंडीशन बता दी है मैंने। ऐसे ही अगर AO को लिखना होगा तो AO को लिखेंगे AC का हाफ, यानी कि हाफ ऑफ AC स्क्वायर। तो ये जब लिखा जाएगा तो ये भी ऐसा ही होगा 1/4 AC स्क्वायर, और ये जो 2 दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो हाफ AC स्क्वायर हो जाएगा। हाफ AC स्क्वायर इसका और हाफ AC स्क्वायर इसका, दोनों का मिलके एक AC स्क्वायर बना लेंगे। तो आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर हमारा जो थ्योरम था, जो हमारा प्रूफ था, वो प्रूव हो गया है कि चारों साइड्स के स्क्वायर का सम उसकी डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। आया समझ में? अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसका एक डायग्राम है, पहले मैं वो बना लेता हूं। बहुत अच्छा डायग्राम है बेटा, ABC, ठीक है। यहां पर भी 90 डिग्री के एंगल्स बने हैं। देखो यहां से एक 90 डिग्री आया, यहां से एक 90 डिग्री आया, यहां से एक 90 डिग्री आया, ठीक है। ये राइट एंगल है, सॉरी राइट एंगल नहीं, राइट एंगल, हाँ सॉरी राइट एंगल है, ये राइट एंगल ही है, ये हमने बना लिए। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये इसका डायग्राम बना हुआ है, इसके बीच में कुछ साइड्स लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है F, यहाँ पर है D, यहाँ पर है E, और ये है आपका O। आया समझ में सभी को इतना? अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, पहले तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सोल्व फर्स्ट, हमें पहला सोल्व करना है, हमें ये लाना है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, तीनों वर्टेक्स से O को जोड़ना है। ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया। आया समझ में इतना सभी को? अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में आपको देखना है कि आपको क्या क्या चाहिए। OA, OB, OC, OD, OE, OA, ठीक है। तो O, AO, OB, सॉरी OB, OC, OD, OE एंड OF, यानी ये आपको चाहिए। तो ये किस में मिलेगा? देखो OAF और AO, तो यानी कि आपको AF चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए OD और OB, यानी कि ये वाला ट्रायंगल चाहिए। तो आपको ऐसे समझना है कि इन ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल्स को हम ले लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल? तो इन ट्रायंगल AFO, AFO में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ये फर्स्ट। अब हम बात करें दूसरे ट्रायंगल की, जो मैंने यहाँ पर बना रखा है BOD ट्रायंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये सेकेंड, ठीक है। फिर थर्ड वाला जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर शेड किया हुआ है वो है ECO या EOC। तो EOC ट्रायंगल, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज OC, यदि ठीक है, EO का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, ये हो गई। तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आपको मिलेगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब देखो ये तीनों इक्वल के इधर आएंगे, तो क्या होंगे? माइनस के। क्या हो जाएंगे? माइनस के। ये होगा। अच्छा कुछ दिख रहा है क्या बेटा? आपका पहला प्रूफ हो गया है, देख लो। ये आपका फर्स्ट प्रूफ है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कौन से 3 ट्रायंगल्स को हमें लेना है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये आपका पहला प्रूफ दिख रहा है। अब इसी से हम सेकंड कर लेंगे। देखो इसी से सेकंड कैसे करेंगे, तो आपको एक चीज बता देता हूँ। अच्छा AO हमें क्या चाहिए? देखो ये क्या क्या मिल गया हमें? A नहीं मिला ना, तो
तो AO के साथ किसको ले लो, OE को ले लो, तो AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। देखो AO स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, उसमें से अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, AE का स्क्वायर इन ट्राइंगल AEO। तो इन ट्राइंगल AEO में क्या होगा, AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, क्या मिलेगा, AE स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड इन ट्राइंगल क्या, FOB, इसमें क्या होगा, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर अगर करूंगा तो मुझे मिलेगा FB स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ आ रही है आपकी इन ट्राइंगल OCD। इसमें क्या होगा, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा DC स्क्वायर। अब देखो एक चीज, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, on adding fourth, fifth and sixth, तो देखो AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ये पूरा आ गया ना, और ये आ गया तो मैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, और ये तीनों अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे AE स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। दैट इज योर सेकेंड प्रूफ। ये आपका क्या है, दूसरा प्रूफ। आया समझ में, यानी कि पहले वाले में हमें कौन से तीन ट्राइंगल लेना है, 1 2 3, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें बचे हुए तीन ट्राइंगल लेना है। आया समझ में सभी को, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। 9 और 10 दोनों न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम आपको उसमें अप्लाई करना है तो आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से।